शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि पर बिलासपुर के रिवर व्यू में परंपरा का पालन करते हुए अर्पा मैया की महाआरती की गई। इस अवसर पर 1008 दीपकों से अर्पा मैया के जय घोष को भी आलोकित किया गया। सनातन धर्म में प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की अद्भुत परंपरा है। गाय के दूध से हमें पोषण मिलता है, इसलिए गाय को माता माना जाता है। धरती अन्न के रूप में हमें पोषण देती है, इसलिए धरती को भी माता कहते हैं। इसी तरह नदियों से जीवनदायिनी जल की प्राप्ति होती है, इसलिए सनातन परंपराओं में नदियों को भी माता और देवी स्वरूप माना जाता है। शारदीय नवरात्र पर देवी आराधना आरंभ हुई तो बिलासपुर शहर के बीचों बीच से बहने वाली जीवनदायिनी देवी स्वरूपा मां अर्पा के प्रति भी कृतज्ञता जताने और उनके संरक्षण संवर्धन के उद्देश्य से अर्पा नदी की महाआरती का आयोजन किया गया। विगत 8 वर्षों से अर्पा अर्पण महाअभियान संस्था की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है, जो धीरे धीरे एक उत्सव का स्वरूप लेता जा रहा है। नवरात्र की प्रथम संध्या पर गुरुवार को आचार्य श्रीजन शर्मा की अगुवाई में 21 वेद पाठी पंडितों ने मां गंगा की आरती की। अर्पा मैया की आरती के इस अवसर पर 1008 दीप जलाकर जय जय अर्पा मैया भी उकेरा गया। बड़ी संख्या में बिलासपुर वासियों ने करीब 45 मिनट तक मंत्रोच्चार के साथ अर्पा मैया की आरती की। बिलासपुर की जीवनदायिनी अर्पा स्वयं खतरे में है, इसलिए इसके संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है, जिसे लेकर अर्पा अर्पण महाअभियान संस्था के संस्थापक श्याम दुबे और उनके साथी लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजनों से अर्पा मैया के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होगा। उन्होंने अर्पा नदी को गंदा न करने और इसके सीने को छलनी कर बेतहाशा रेत उत्खनन न करने की भी अपील की। प्रति वर्ष नवरात्र के शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस पे हम मां अर्पा को नवरात्र की पहली स्वरूपा मां अपर्णा के रूप में, मां पार्वती के रूप में पूजते हैं। और जिस तरह से गंगा मैया की आरती होती है तटों पे, उसी तरह से यहाँ पे हम प्रतिवर्ष गंगा मैया के ही तर्ज पे मां अर्पा की महाआरती का आयोजन करते हैं, जिसमें बिलासपुर वासी ही नहीं बल्कि दूर दूर से भी लोग आते हैं। रायपुर से भी लोग आते हैं, कुछ लोग कोई मुंगेली तखतपुर सबसे आते हैं और यहाँ पर आकर के एक पर्व का रूप लेने लगा है। 8 वर्ष पहले हम लोग कुछ ही लोग मिलकर किया करते थे, अब ये एक बहुत बड़ा पर्व के रूप में आगे आएगा। और साथ में हमारी सबसे ये विनती है कि ये सिर्फ अर्पा नदी नहीं है, अर्पा हमारी माँ है, जीवनदायिनी है, इसके बगैर हमारा जीवन जीना मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी शहर या गांव से या जहाँ पे मोहल्ले जहाँ से नदी बहती है, वो जगह बहुत ही परिपूर्ण होता है सौंदर्य से, प्रकृति से। यह हमारा सौभाग्य है कि अर्पा मैया आज यहाँ पे स्थापित है और सभी से निवेदन है कि अर्पा मैया को गंदगी ना करें, अर्पा मैया को अपनी माँ स्वरूपा समझकर इसको गंदगी ना करके हुए साफ करें और साफ रखने का कोशिश करें और अवैध रेत उत्खनन ना हो, यही सरकार से हमारी मांग है। गुरुवार संध्या आयोजित अर्पा महाआरती में आम और विशिष्ट जन भी पहुंचे, जिन्होंने भी इस आयोजन की खूब सराहना की। जिन्होंने कहा कि गंगा तट पर की जाने वाली आरती की परंपरा यहाँ आरंभ होगी तो अर्पा मैया के प्रति भी नागरिकों की संवेदनशीलता बढ़ेगी। गंगा आरती के तर्ज पर यहाँ पे आज महाअर्पण द्वारा रिवर व्यू में महाआरती कराई गई है। इसका उद्देश्य है यहाँ का संरक्षण करना। यही उद्देश्य से रोटरी क्लब ने भी ज्वाला नाला का निर्माण किया गया है और आप देख सकते हैं इतना भव्य आरती यहाँ हो रहा है। इतने सारे श्रद्धांजलि आए हुए हैं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। विगत कई वर्षों से अर्पा अर्पण महाअभियान संस्था द्वारा अर्पा नदी को बचाने विविध आयोजन किए जा रहे हैं। यही कारण है कि महाआरती के पश्चात वेंकटेश सेवादार समिति के माध्यम से स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य और आरएसएस के नारायण नामदेव द्वारा श्याम दुबे को अर्पा पुत्र की उपाधि प्रदान की गई, जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पा नदी को समर्पित कर दिया है और जिस दिन अर्पा संपूर्ण स्वच्छ हो जाएगा उस दिन उनके जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि जिस भी शहर में नदी होती है वहाँ हरियाली, धन धान्य और एक विकसित परिवेश होता है, इसलिए बिलासपुर की जीवन रेखा अर्पा के प्रति हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए। जी न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।